आइए इस समय परमेश्वर के वचन को हम सबको ध्यान करेंगे। हमारा बीच में यूपी से राम सिंह भाई है जो कि आज परमेश्वर के वचन में सुनाएंगे। जय मसीह सर। जय मसीह भाई। जी सर, आइए हम शुरू करेंगे। आइए हम आराधना में जाए से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी तूने सुंदर सा दिन दिखाया पिता परमेश्वर, रात में अच्छा मीठा नींद दिया, उसके लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। पिताजी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की पिता परमेश्वर आज का यह वचन होने के लिए जा रहा है पिता परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर हम सभी के हृदय रूपी पटिया पर लिख जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उस पर हम सिर्फ बोलने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बने पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने जूम मीटिंग में नहीं जुड़ पाए भाई लोग, प्रभु जी उनको जुड़ने में मदद करिए, सहायता करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, सारी आदर में आपको देते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम आज देखेंगे रॉबर्ट एनान के जीवन के बारे में। रॉबर्ट एनान के जीवन के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि उनके जीवन में क्या घटना हुई थी और उस घटना से हम क्या सीख सकते हैं, और बहुत सारी जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट एनान के जन्म के बारे में जान लेंगे। इनका जन्म सन 1834 में इनका जन्म हुआ था, और ये संभवतः एक यूरोपीय मसीह समुदाय में जन्मे थे, और इनको शुरू से ही सेवा कार्य करने के लिए अच्छा लगा। उनको महसूस हुआ कि मैं सेवा कार्य करूंगा, मसीह सेवा कार्य करूंगा, और जीवन के आरंभ से ही उन्होंने प्रभु के बारे में जानना शुरू कर दिए। फिर क्या था, वे एक समय क्या हुआ कि एक प्रचारक समूह में एक मिशन में वो शामिल हो गए, और उसके बाद वो उसी में वो प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिए। उसके बाद वो ऐसे जगहों पर जाते थे जहाँ चुनौतीपूर्ण जगह थी। रॉबर्ट एनान एक मसीह प्रचारक, एक समाज में वे एक शामिल हो गए। उसके बाद वो चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में वो अपना सेवा कार्य करना आरंभ किए, और उन्होंने औपनिवेशिक यानी कि ऐसे जगह था जहाँ की वह भूभाग जिस पर किसी अन्य देश या राज्य ने अपनी नियंत्रण स्थापित किया हो, या वहाँ के जनता को शासन के अधीन किया हो, ऐसे जगहों पर उन्होंने क्या किया, अपना सेवा आरंभ किया। जैसे कि अब वह शासक क्या करता था, वह नियंत्रण करता था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो नियंत्रण करता था। ऐसे जगहों पर वो चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में रॉबर्ट एनान प्रचार प्रसार करना आरंभ किए थे, और लेकिन रॉबर्ट एनान की अचानक वहां पर क्या हो गई, दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई। उनका मृत्यु का सन है 1867 में हो गई थी, और वो सिर्फ 33 वर्ष की आयु में वो उनकी मृत्यु हो गई थी। रॉबर्ट एनान एक समर्पित मसीही प्रचारक थे, यानी कि वो एक प्रभु के प्रति उनका अनोखा प्रेम था, और वो प्रभु के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे, और वो एक समर्पित जीवन जी रहे थे। रॉबर्ट एनान ने अपनी सेवा 19वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ की थी, यानी 19वीं शताब्दी यानी कि 1801 से 1900 तक के बीच का, यानी 1850 के दशक में उन्होंने उस सेवा को आरंभ किया।
रॉबर्ट एनान की जिस जगह पर सेवा कर रहे थे वे उनके अचानक मृत्यु की घटना के बाद वहां के लोग प्रभावित हुए। जहां पर वो प्रचार प्रसार किया करते थे वहां के लोग उनके उनके मरने के बाद, उनकी अचानक मृत्यु के बाद लोग वहां पर प्रभावित हुए और लोग प्रभु के पास आए और उनको प्रभु को मुक्तिदाता मानकर उनको स्वीकार किए। एनान एक अधिक विश्वसनीय और एक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले एक सेवक थे। रॉबर्ट एनान के ऐसे अचानक मृत्यु की घटना के बारे में हम जानेंगे कि कैसे उनकी अचानक मृत्यु हो गई। पूरी कहानी जानेंगे कि रॉबर्ट एनान हर दिन की जगह उस जगह पर जाया करते थे। आज बुधवार के दिन सुबह में 4 बजे निकल गए थे। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर पहुंचते ही वे एक चूना का पत्थर उठाए और क्या हुआ कि वो जमीन पर कुछ लिखने लगे। वो अनंत काल, उन्होंने अनंत काल लिखा। उसके बाद उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वो समुद्र का किनारा था, वहां पर बहुत बंदरगाह, वहां पर जहाज, बड़ी बड़ी जहाजें आया करती थी और वहां पर एक बच्चे की रोने की आवाज उनको सुनाई पड़ी जो कि समुद्र में गिरा था और वह डूबने पर था। तो उन्होंने आवाज सुना और तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी और उस बच्चे को सरलता पूर्वक बच्चे को निकाला और बच्चे को उसी पानी में से उनके माता पिता को दे रहे थे। और बच्चे को देने के बाद जैसे वो चढ़ने के लिए आगे बढ़े, तैसे एक समुद्र में से एक बड़ी लहर उठी और उनको खींच ले गई वापस पानी में। क्या उसी जगह पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके इससे अचानक मृत्यु के बाद लोग वहां पर लोग क्या हुए कि और प्रभु को अच्छी रीति से जाने और प्रभु को मानने लगे। उनकी 33 ही उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ये थी उनके जीवनी के बाद उनके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं। रॉबर्ट एनान के जीवन से हम कुछ संबंधित बातों को सीखेंगे। उनके जो घटना हुई थी, जो उनकी अचानक मृत्यु हुई थी, उस पर एक वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 13 पद। इसमें लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। व्याख्या, मित्र के बारे में जान लेंगे। मित्र तो सबके होते हैं, लेकिन क्या मित्र क्या क्या कर सकता है हम सभी के लिए। वो हमें कुछ जरूरत है तो कुछ जरूरत सहायता कर सकता है, कुछ संकट है तो संकट से बाहर निकल सकता है, और समस्या परेशानी है तो उससे कुछ मदद मिल सकता है। लेकिन वो हमारे लिए, आपके लिए प्राण नहीं दे सकता, वो अपने जीवन को नहीं दे सकता। लेकिन वहीं हम सभी के लिए जान दिया है। किसी एक ने हमारे लिए जान दिया है। वो कौन है? वह यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह हमारे लिए, हम सभी के लिए जान दिया है। वही हमारा एक सच्चा और एक अच्छा मित्र है। इस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 13, 14, 15 पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा है कि इसमें हम 13 में भी क्या देखेंगे कि वह परमेश्वर जो है, यीशु मसीह, वो हमारे लिए क्या कर सकता है? हमारे लिए अपनी जान दिया है। वो अभी तक वो हमें देख सकते हैं कि वह दुख हो, चाहे हम दुख में हो, चाहे संकट में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे श्राप में हो, चाहे कर्ज में हो, चाहे पाप में हो, चाहे यहाँ तक कि हमें अनंत जीवन देने के लिए उन्होंने क्या किया?
अपने बेशकीमती जान को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। वही हमारा एक सच्चा और एक अच्छा मित्र है। और हम 15 का 14 देखेंगे। लिखा है, यूहन्ना, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उससे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यानी कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह का मित्र बनना है तो क्या करना होगा? उनकी आज्ञाओं को पालन करना होगा हमारे जीवन में। उनकी जो 10 आज्ञा हैं, उसके बाद जो 2 बड़ी आज्ञाएं हैं, और उसके बाद और सारी आज्ञाएं, सबको हमें क्या करना है? नए नियम में जो आज्ञाएं सब, उसको हमें क्या करना है? पालन करना। तभी हम क्या होंगे? परमेश्वर यीशु मसीह के सच्चे और अच्छे मित्र हो सकते हैं। और हम 15 का 15 में भी देख लेंगे क्या है। यूहन्ना 15 का 15 में लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम मुझे स्वामी मत कहो, बल्कि मित्र कहो। क्योंकि सेवक स्वामी के बारे में ज्यादा नहीं जान सकता जब तक मित्र नहीं हो जाए। तो वहां पर मित्र बनने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया है। अभी हम देखेंगे रॉबर्ट एनान ने कैसे अपनी जान की चिंता किए बिना समुद्र में छलांग लगा दिए, उस बच्चे के लिए जिसे वो जानते भी नहीं थे, उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। उन्हें बच्चे को बचाया, और वे बच्चे को बचाते बचाते अपने जान को दांव पे लगा दिए। वे मसीह के लिए उस को पूरा कर रहे थे। रॉबर्ट एनान मसीह के लिए उस आज्ञा को पूरा कर रहे थे जो कि मसीह ने उन्हें सिखाया था कि जो मेरे लिए क्या करेगा, अपनी जान को देगा, पीछे नहीं हटेगा, और वो पीछे नहीं हटेगा। और जो आज भी प्रभु की सेवकाई करते करते जान न्यौछावर कर दिए, एनान ऐसे सेवक होना चाहिए। और लिखा भी है कि जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, चाहे जान भी देनी पड़े, तो मैं उसे पिता के सामने मान लूंगा। तो हमें भी ऐसा अवसर मिले तो पीछे नहीं हटना है, प्रभु की उस आज्ञा को पूरा करना है। प्रभु हमारे साथ हैं। आमीन। इनके जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। पहला है विरोध के समय सामने दृढ़ता से खड़े रहना। जब विरोध हमारे सामने हो तो हम दृढ़ता से कैसे खड़े रह सकते हैं, इसमें सीख सकते हैं। हमने देखा कि यूरोप में 19वीं सदी में कैसे बड़ा वहां पर जनता को शासन के अधीन किया गया था, फिर भी एनान ने वहां पर प्रचार प्रसार करना अपने जीवन के अंत तक छोड़ा नहीं, उसको शुरू किए रहा। उनका परमेश्वर में जो दृढ़ विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा अंत तक बना रहा, ऐसा हमें भी बना रहना चाहिए। यहाँ पर बाइबल में भी देख सकते हैं कि एक सेवक ऐसा था जो कि उसके पीछे विरोधी पड़ गए थे, फिर भी वो दृढ़ता से खड़ा रहा। वो कौन था? नहम्याह के जीवन से हम देख सकते हैं कि वो जब यरूशलेम की शहरपनाह को बना रहे थे, तो क्या हुआ कि वहां पर शत्रु लोग उनको मारने पर थे कि ये शहरपनाह बनाए न। उसके शत्रु उसको चुपके से बुला रहे थे कि आओ हमारे साथ बातचीत करो, लेकिन नहम्याह जानता था कि वो अकेले में बुलाकर मुझे क्या करेंगे,
मार देंगे। लेकिन नहम्याह ने बड़ी चतुराई के साथ काम किया और शत्रु के पास नहीं गया। वह जानता था कि मैं शत्रु के पास जाऊंगा तो मुझे मार देंगे और यहाँ का यरूशलेम की जो दीवार टूटी पड़ी है वो नहीं बन पाएगी और प्रभु का काम रुक जाएगा। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमें भी बड़े सेवकाई करना है, लेकिन बड़ी चतुराई के साथ, क्योंकि पग पग पे चुनौती है, पग पग पे हमें शैतान हमें गिराना चाहता है, हमें हर एक समयों में, तो हमें कार्य को करते रहना है और लेकिन बड़ी चतुराई के साथ। शैतान यही चाहता है कि प्रभु का काम, सेवा कार्य रुक जाए। दूसरा इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि इन्होंने रावण एनान के अंतिम बलिदान के समयों में उन्होंने अपने अनोखे प्रेम को दर्शाया। जब एनान उस बच्चे को बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़े, उस बच्चे को बचाने के लिए यह कार्य उनके अनोखे प्रेम को दर्शाता है। वे कितना ज्यादा प्रभु से प्रेम कर रहे थे कि उनको अपने जान की चिंता भी न हुए और वो कूद पड़े। परमेश्वर ने जैसा मनुष्यों के साथ प्रेम दिखाया है, ऐसा हमें भी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वचन में भी लिखा है ना, यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबिल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले प्रेम करना सिखाया। प्रेम सिर्फ करने से प्रकट नहीं होता, बल्कि उसको अपने जीवन में दिखना चाहिए, अपने कामों में दिखना चाहिए। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि उसको प्रेम करना भी, बल्कि उसको उस पर चलकर भी दिखाया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। जब रावण एनान, तीसरी बात क्या सीख सकते हैं कि जब रावण एनान बुधवार के सुबह 4 बजे वो आए उस समुद्र के किनारे वहां के लोगों को प्रचार करने के लिए, तो वहां पर वो एक बात लिखे थे जमीन पर, लिखे थे अनंत काल। रावण क्यों चूने के पत्थर से अनंत काल लिखा करते थे? इसलिए यदि हम मसीह हैं तो क्या हम अनंत काल का जीवन पाने के योग्य हैं? क्या हम अनंत काल का जीवन पाने के लायक हैं? यह अपने को जांचने का वक्त है, अपने को जांचने परखने का वक्त है। कहीं हमसे भूल चूक तो नहीं हो रही है सेवा कार्य में? हो सकता है हमारे अंदर किसी को क्षमा करने की आदत न हो सकता है हमारे अंदर अभी तक गंदे विचार आते हो सकता है हम बात करते करते, सांसारिक दुनिया में बात करते करते गाली निकलता हो मुझसे। हमें जांचने का वक्त है। हो सकता है सेवा कार्य में हम लापरवाही कर रहे हो, तो यह अनंत काल का जीवन पाने के योग्य है हम? हमें इस समय अभी हमें जांचने का वक्त है। यदि हम नहीं हैं तो हमें उसे सुधारने की जरूरत है। हमारा दुल्हा कभी भी आ सकता है, तो हमें क्या करना है? तैयार रहना है कि हम दूल्हे के साथ उसके घर में प्रवेश करने पाए। उस 5 समझदार कुंवारी के जैसा बनना है, न कि उस मूर्ख के जैसा बनना है। हमें
हर एक चीज में हमें क्या करना है, पूरा रहना है, अधूरा नहीं रहना है, क्योंकि हमारा दूल्हा कभी भी आ सकता है। तो हम अभी तक रावट इनान के जीवन से हम 3 बातों को सीखे हैं कि उनका कैसा प्रेम था और उन्होंने कैसे चुनौतियों के समय में उन्होंने कैसे दृढ़ता के साथ खड़े रहे, और उन्होंने कैसे प्रेम को दिखाया, और उन्होंने अनंत काल के बारे में बताया। यहीं पर वचन समाप्त होता है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम रावट एनन के जीवन और गवाही के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जिन्होंने बड़ी चुनौतियों के बावजूद मिशन क्षेत्र में आपकी सेवा की। उनका साहस और समर्पण और बलिदान पूर्ण प्रेम हमें उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने विश्वास में साहसी बनने और उन लोगों के प्रति दयालु होने की मदद करे पिता। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन।